देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम जमुई के बाबा ढाबा के पास। एक होटल है और यहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग मिल गए जो कि 1974 आंदोलन के जो है वो उपज है और उस समय ये जेल भी गए थे। तो आइए कुछ सवालों के साथ, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लोकसभा चुनाव की जो है वो रणधेरी बज चुकी है, तो इनसे भी कुछ सवालों के साथ हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। अच्छा, तो ये बताइए कि कहा जाता है आपके बारे में कि 1974 में आप सक्रिय राजनीति में आए। क्या है पूरा वो कहानी, हमारे दर्शकों को पहले बताएं। 74 में हम नरेंद्र बाबू के नेतृत्व में छात्र नेता थे, बिहार के लालू जी थे। खादीग्राम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम लोग प्रशिक्षण पाए और श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ हम लोग आंदोलन में कूद गए। बिहार में शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार लेके आंदोलन की शुरुआत हुई। 1974 से लेकर आज अभी 2024 चल रहा है। इतने लंबे समय से आप जमुई को देख रहे हैं, क्या लगता है कितना बदला है जमुई? जमुई में आज जो जमुई देख रहे हैं एक दिन में नहीं बना है। ये जमुई की केवल बनाने में यहाँ के स्थानीय नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। सूर्यकिरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, नरेंद्र बाबू, जयप्रकाश जी, ये तमाम नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जमुई पिछड़ा इलाका था, लेकिन आज पूरे जगह की खबर देखिए, हर छोटी बड़ी नदियों में पुल है, शिक्षण संस्थान खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सड़कें हैं। विकास के मामले में आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात बोलते हैं, सूबे के कृषि मंत्री थे नरेंद्र बाबू। पूरे दुनिया में अन्न उत्पादन के मामले में चीन प्रथम आता था। पहला कृषि मंत्री थे बिहार के, जिनके नेतृत्व में पूरे विश्व में बिहार प्रथम किया और भारत प्रथम स्थान आया अन्न उत्पादन के मामले में, जिसमें राष्ट्रपति जी भी पुरस्कार नरेंद्र बाबू को दिए थे। तो पूरे दुनिया में नाम हुआ भारत का और बिहार का। हर एक क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में देखिए विकास जितना, आज देखिए लभेत में कैरवार है एक बियर, उन्होंने की कब है नरेंद्र बाबू पिताजी बनाए, फिर नरेंद्र जी उसको देखे। बगल में रक्सी है, वो जयप्रकाश जी बनवाए। तो छोटे मोटी जितने योजना, उसके पहले श्री बाबू है मंगरार में, मंगरार बांध है, पनकोल है, हदहदिया है, बहुत छोटी बड़ी योजनाओं को चकाइस लेके पूरे जिला में बनाए। ये कुकुर झप है, गढ़ी है, गिद्धेश्वर बियर है, बाजन है, इस सारी सिंचाई योजना को कृष्ण सिंह से लेकर ये लोग तो नीचे जितने स्थानीय नेता है सारे लोग बनाए। जमुई को सजाया गया है। इतने लंबे समय से आप जमुई को देख रहे हैं, क्या लगता है कि कितना आगे विकास के मामले में जमुई आगे बढ़ चुका है? जमुई को तो बहुत बढ़ा है, पिछले के मुकाबले में तो बहुत बढ़ा है। आप इंटीरियर में चल जाइए, उधर पैसराहा, उसमें आज देखिए पक्की सड़कें हैं। अब जमुई में क्या चाहिए? जमुई में अब चाहिए रोजगार का अवसर पैदा हो और फैक्ट्री उट्री लगे। जैसा कि सुने एक स्थानीय ही नेता वो सुमित कुमार जी बोले कि चकाई में एथेनॉल वाला हम प्लांट बैठाएंगे। उस ढंग का कि अगर हर प्रखंड में फैक्ट्री बन जाए, एथेनॉल हो, तो मक्का का उत्पादन बढ़ेगा और ईख का उत्पादन होगा, तो उससे किसान भी लाभान्वित होगा, फैक्ट्री में जो काम करेगा। और उसके अलावा भी अब है कि रोजगार का अवसर पैदा करने की ज़रूरत है। सिंचाई योजना इतना हुआ कि आज साल भर हम लोग अनाज किसान खा लेते हैं उपजा के। पहले तो अन्न के लिए भी तरसता था लोग। उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं, काफ़ी नज़दीक से आपने जमुई को बहुत लंबे समय से देखा है, क्या लगता है कि अभी और भी परिवर्तन की ज़रूरत है? ये परिवर्तन तो और चाहिए इसमें, डेवलप के मैंने, और इसको कहें कि अब तो एक ही है कि इसको जितना सड़कें हो गया, पुल पुलिया हो गया, कॉलेज हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अब तो कहें कि एक ही चीज़ है कि रोजगार का अवसर पैदा किया जाए। तो कि रोजगार का अवसर पैदा किया जाए, तो रोजगार का अवसर वो कैसे पैदा होगा? उसमें हमारे जो स्थानीय नेता हैं, आम जनता है, इन लोगों को सहयोग से होगा। जब इतना कर सकते हैं स्थानीय नेता और जनता के सहयोग से, तो ये भी हो सकता है। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक शक्ति चाहिए। उम्र के जिस पड़ाव में आप हैं, काफ़ी नज़दीक से आपने लंबे समय से जमुई को देखा है,
क्या लगता है, लोकसभा चुनाव का जो है वो आगाज हो चुका है, प्रथम चरण में जमुई में मतदान होना है, तो राजद के जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय बनाम बाहरी का जो ये नारा दे रहे हैं, क्या लगता है स्थानीय बनाम बाहरी कितना जो है वो सफल हो पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर हर जगह स्थानीय ही चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं और जाके लड़ रहे हैं कहाँ चुनाव? अगर ऐसा हो, इस पे आपकी क्या राय है? हमारा राय है यहाँ कि हमारा जमुई के जो भी विकास हुआ है अब तक हमारे स्थानीय नेताओं ने किया है। जहाँ तक बाहरी की बात है, ये बाहरी वाले सिर्फ राम राम कर रहे हैं कि राम राज लाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि राम की मर्यादाओं को खंडित कर रहे हैं ये लोग, जो राम को का नारा लगा रहे हैं। तो ये क्यों खंडित कर रहे हैं? तो राम की मर्यादा को, हम भी हिंदू हैं, देखते हैं राम जब लंका विजय किए तो विभीषण को सत्ता पर बैठाए, चाहते तो हनुमान को बैठाते, लक्ष्मण को बैठाते, और जब राम बाली पर विजय प्राप्त किए किष्किंधा में तो वहाँ पर सुग्रीव को बैठाए। तो राम की मर्यादा का, राम तो सबरी की झोंपड़ी में गए थे, ये तो कई कंपनियों के मालिक है। ये आपका उम्मीदवार जो है लोजपा का, वो तो कई कंपनियों के मालिक है। तो राम चले गए कि कंपनियों के घराने में, सबरी की झोंपड़ी में जाना चाहिए था। राम विलास पासवान बोले थे, हम लोग नेता रहे हैं, बोले उस घर में दिया जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। सदियों से अंधेरा है, वहां तो अंधेरे रह गया। ये तो चले गए कहाँ? देख लीजिए बड़े बड़े घरानों में, अरबपति करोड़पति के यहाँ। तो सब तो किक में विपरीत जा रहे हैं। इसलिए स्थानीय को होना जरूरी है। गांव की बेटी है, घर की बेटी है, हम लोगों की इज्जत है। हम दुख सुख आसानी से कह सकते हैं, कोई भी पब्लिक जाके। इनको कहाँ खोजते फूलेंगे? 10 साल में चिराग तो दर्शन देते नहीं। ये हम लोग साथ फोडियम किए कि चकाई झाझा से लेके बटिया सोनो गिरिडीह में लाइन बना देंगे। बन गया लाइन, हवाई लाइन बन गया होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। यही तो ये कर रहे हैं। तो मतलब इस मामले में अगर राजद की जो प्रत्याशी है स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा देके किस हद तक वो सफल हो पाएगी? अभी तो वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है स्थानीय का, सफल तो हो ही जाएगी। तो क्या लगता है कि स्थानीय के मुद्दा से जम्मू में फैक्ट्री आ जाएगा? स्थानीय के लोग ही फैक्ट्री लाएगा। अगर स्थानीय लोग दबाव देगा या विपक्ष में रहेगी तो सरकार दबाव, सरकार में रहेगी तो वो रचनात्मक काम करेगी, विपक्ष में रचनात्मक बहुत अच्छी होगा। फैक्ट्री सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं, उसमें आम लोगों का सहयोग चाहिए, सत्ता विपक्ष का दोनों को चाहिए। और 10 वर्ष में क्या किया हमको सुनिए, रामकृष्ण क्या किए, ड्रामा छोड़िए, ये रामराज का सपना बेचने वाले सबसे हमको ये बतावे कोई कि लोजपा के लोग की चिराग 10 वर्ष में क्या किया जम्मू के लिए। किया ना, झाझा में केंद्रीय विद्यालय खुला, जैसा कि वो अपने भाषण में बोलते हैं। वो जितने बोले हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन को सुनिए ना, रेलवे लखीसराय में रेलवे स्टेशन चिराग था, क्षेत्र बन गया, जसीडी में बन रहा है, चिराग बना दिए। वो रेलवे का एक वर्क है, रूटीन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो हो रहा है, उसमें चिराग का कोई योगदान नहीं। बाढ़ में हो रहा है तो चिराग कर रहे हैं, वो रेलवे का एक रूटीन टाइप है, वो बनेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजद की प्रत्याशी के पास स्थानीय बनाम बाहरी का ही मुद्दा सिर्फ है, बाकी और नहीं। आज मुद्दा है, आप तो बताए, आपको बताए सब्ज बाग दिखाए राम के नाम पर, यह भी मुद्दा है कि राम की मर्यादा को खंडित किया इन्होंने, ये भी मुद्दा है। और 35 करोड़ रुपया लेकर टिकट बेचे हैं चिराग पासवान, आपको वैशाली में बेचे हैं, ये समाचार पत्रों में देख रहे हैं। अच्छा, एक भी भूमिहार उम्मीदवार नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया है। और कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा, अरुण सिंह जहानाबाद के हैं, प्रोफेसर हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? एक साहू समाज को कोई टिकट नहीं दिया है आज तक। कहते हैं अति पिछड़ा के सवाल पर हम हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे में तो आपके भाषा से लग रहा है कि आप राजद के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हम नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है हम गौरवान्वित हैं अपने घर की बेटी के साथ। कार्यकर्ता हम राजद का नहीं है, पता कर लीजिए, कहीं हम राजद का कार्यकर्ता या कोई पार्टी के दूर दूर तक कार्यकर्ता हम नहीं है। लेकिन एक दिमाग में आया कि हमारे घर की है, और ये अगर विकास करते तो हम आज जन से जोड़ करते हैं। चिराग पासवान जी किए न, अपने पिता के वचन पूरा किए कि जिस घर में अंधेरा है वहाँ दिया न जलाए। उद्योगपतियों के घर में, अपने बहनों के घर में दिया जला दिए। जम्मू की जनता के साथ संघर्ष में अर्चना रविदास कब साथ थे, ये बताइए। अर्चना रविदास एक बार और चुनाव लड़ी थी, उसका पति हम लोग साथ रहता था संघर्ष में। जब जम्मू के एक बार बहुत सा आंदोलन हुआ जम्मू में, उसमें भी रहती थी। और इस तरह से अभी तो उम्र ही क्या है, कितना दिन से रहेगी, लेकिन जितने हैं संघर्षशील महिला है।
इसका सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं? हम नहीं, आम जनता देने वाली है 19 तारीख को सर्टिफिकेट इसको। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे 1974 आंदोलन के महेंद्र बाबू, जो कि अपनी बात रख रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप